अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हुआ हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक बहुत ही सनसनी खेज दास्तान के साथ, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी फ्लाइट को डिपोर्ट कर दिया गया। जी हाँ, 277 पैसेंजर को फ्रेंच एयरपोर्ट पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया। कहानी शुरू होती है यूएई के अल फुजैरा एयरपोर्ट पर, जहां पर लेजेंड एयरलाइन का एक जहाज एयरबस का A340, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा मुसाफिर सवार होते हैं और 15 क्रू मेंबर होते हैं। ये जहाज़ जा रहा होता है एक हॉलीडेज़ डेस्टिनेशन मोकारवा के शहर निकागो, जहाँ पर जो निकागो है वो एक बहुत ही खूबसूरत हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत वोल्केनोज़ हैं, बीचेस हैं, आइलैंड्स हैं, जहाँ पर आबशारें हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह। यूएई में कहा गया कि ये एक चार्टर्ड फ्लाइट है, हॉलीडे की फ्लाइट है, जिसमें लोग हॉलीडेज मनाने निकागोआ जा रहे हैं, और यूएई में इस जहाज़ को बिल्कुल भी नहीं रोका गया। और ये जहाज़ जो था, इसको सिंपली यूएई से निकागोआ जाना था, लेकिन इसकी किस्मत कि इस जहाज़ को रुकना पड़ा फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर फ्यूल डलवाने के लिए। जब वहाँ पर ये जहाज़ रुका तो उस वक्त फ्रांस की जो बॉर्डर फोर्स है उसको एक टिप मिली कि इस जहाज़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। अब फ्रांस की जो बॉर्डर फोर्स है उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो किस तरह से इस मामले को डील करे, लेकिन उनके बहुत ही ज़हीन तरीन जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसेंजर्स को उतार के जस्ट फॉर द सिक्योरिटी उनसे कुछ तफसीलात तलब की। उनसे सवाल किए गए कि आप जो निकागोआ जा रहे हैं, वहाँ पे आप कौन से होटल में रुकेंगे, आप कौन कौन सी साइट्स को विज़िट करेंगे, आपका जो टूरिज़्म है वो क्या प्लान है। और जब उनसे ये सवाल पूछे गए तो वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, और यहाँ से उनका शक यकीन में तब्दील हो गया कि इस जहाज़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट पूरे के पूरे जहाज़ को फ्रेंच बॉर्डर फोर्स ने ग्राउंड कर दिया और तमाम के तमाम पैसेंजर्स को कहा कि हम आपको इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद ही आप लोग फ्रांस से उड़ सकते हैं। तमाम के तमाम पैसेंजर्स का इंटरव्यू लिया गया, जिनमें से 277 पैसेंजर्स जो थे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा थे, जो कि सेंट्रल अमेरिका से। तो प्लान ये था कि ये जो प्लेन था ये जाता सेंट्रल अमेरिका, और फिर सेंट्रल अमेरिका से मेक्सिको के रास्ते उन्हें जाना था अमेरिका। और ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अजीब और अनोखी दास्तान है। खैर, फ्रांस की जो बॉर्डर फोर्स है उसने फिर वहीं पर 10 इमिग्रेशन जजेस को बुलाया, और वो उन लोगों ने उन जजेस ने पैसेंजर्स के साथ जो है उनका सारी उसको सुना, उनकी जो जो प्रॉब्लम थी, जो भी उनके साथ हुआ। उनमें से 25 पैसेंजर्स ने फ्रांस में ही असाइलम क्लेम कर लिया। 2 पैसेंजर्स जो हैं उनको ये बात उन पे ये बात इल्ज़ाम साबित हो गया है कि दे आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और बाकी 277 पैसेंजर जो हैं वो वापस मुंबई रवाना कर दिए गए हैं। ये ऐसी अनोखी और सनसनीखेज दास्तान मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। मतलब आप देखें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ से कहाँ जा रही है। हमने सुना था लोग शिप में जाते थे, इसमें जाते थे, लेकिन अब जो है वो जहाज़ों में भर भर के जा रहे हैं। इस वीडियो को इस वर्ड के साथ इख्तिताम करता हूँ कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, और आप जब भी कहीं पे भी जाएं, किसी भी एजेंट के साथ ट्रैवल करें, हमेशा सारी की सारी मालूमात अपने पास रखें, और हमेशा जो है बहुत एहतियात का मुज़ाहरा करें। शुक्रिया।